नहीं रही है। देखिए अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि समीर वानखेड़े जो है बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है सीबीआई के अगेंस्ट, तो वो चाहते हैं कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो उसमें उनकी मदद करे, क्योंकि समीर वानखेड़े जो लगातार हैं वो कई सारे उन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं, जिसके चलते उनके काम पे भी और उनके कैरेक्टर के पे भी कई सारी जो है उन्हें तकलीफ हो रही है। लगातार जो नवाब मलिक है शुरुआत से ही लगातार, देखिए हमारे साथ विवेक गुप्ता जो है फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। देखिए समीर, विवेक आपसे जानना चाहेंगे, समीर वानखेड़े जो है बॉम्बे हाई कोर्ट मूव हुए, तो इस बारे में जो है पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। श्रेया, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वजह यह है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने जांच अपनी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को डर है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस उनके ऊपर मामला दर्ज कर उन्हें विवेक हम आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आर्यन खान की जो बेल हियरिंग है वो हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। अभी कुछ घंटों में ही ये फैसला जो है बाहर आ जाएगा कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलती है या वापस से जो पूरा केस है वो कल पे चला जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर की आर्यन खान की जो बेल हियरिंग है वो हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। हमने आपको बताया कि आर्यन खान के वकील ने सारी दलीलें जो कल है हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी है। आज देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि एनसीबी कौन सी सारी दलीलें जो है हाई कोर्ट के सामने पेश करती है। सुनवाई जो है 2:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10-15 मिनट का डिले हो गया, जिसके बाद अभी जो है सुनवाई शुरू हो गई है और कुछ ही घंटों में जो है वो फैसला मिल जाएगा कि आखिरकार आर्यन खान को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, सुनवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ खबरें कोर्ट के अंदर से आ रही है और आपको क्या लगता है कि जो आर्यन खान इस पूरे मामले में फंसे हैं, क्या एनसीबी अपनी दलीलें रख के आज भी जो है आर्यन खान की सुनवाई को रोक देगी? देखिए एनसीबी की पूरी कोशिश होगी, सुनवाई शुरू हो चुकी है और एनसीबी की कोशिश ये है कि पुराने सारे जो भी इस दौरान इन्वेस्टिगेशन हुए, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े तमाम सारे साक्ष्य और सबूत रखे जाएं। साथ ही साथ समीर वानखेड़े के हाईकोर्ट पहुंचने का दो मतलब है। पहला तो ये है कि उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से गवाहों को लेकर के सवाल खड़ा किया जाएगा डिफेंस लॉयर्स की तरफ से, तो ऐसे में समीर वानखेड़े वो अपने एडवोकेट्स को ब्रीफ भी करेंगे कि किस तरीके से जो गवाहों को टेम्पर करने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों के जरिए, ये भी ब्रीफ किया जा सकता है। और साथ ही साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर के भी वो सफाई दे सकते हैं कि आखिर मामला कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के तौर पर समीर वानखेड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उनके ऊपर उठेंगे। और हालांकि अभी कोशिश ये हो रही है, जो खबर आ रही है, कोशिश ये है कि एनसीबी की अभी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर रखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन में किस किस तरीके के साक्ष्य और सबूत आए। 2 तारीख को जब ये पूरी रेव पार्टी ब्रस्ट हुई है, उसके बाद से लेकर के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, चैट्स में क्या रिवील हुआ है और ख़ास करके कई सारे जो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर जैसी बातें सामने आई, उन सारी चीज़ों को लेकर के एनसीबी के पास क्या सबूत और क्या चीज़ें हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी जो ऐसे सबूत जो कि कड़ियों को जोड़ने के बाद मिलते हैं, वैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर के भी जिरह हो रही है। तो निश्चित तौर पर एनसीबी हर तैयारी कर रही है ताकि अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके। लेकिन मुकुल रोहतगी हों या सतीश मान शिंदे हों या दूसरे लॉयर्स हों, वो भी कोर्ट रूम में है। तो निश्चित तौर पर जब ये पूरी बहस आगे धीरे धीरे बढ़ेगी तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ों पर इंटरप्ट भी किया जाए इनकी तरफ से और दलीलें दी जाए कि आखिर ऐसा नहीं ऐसा है। तो निश्चित तौर पर अब एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह लगातार कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सबूत अब तक सामने आ चुके हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन करना क्या बाकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रहा है। देखिए आर्यन खान की जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में हियरिंग जो है वो शुरू हो गई है और कुछ ही घंटों में जो फैसला है वो आ जाएगा कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एनसीबी जो है हाई कोर्ट के सामने आज अपनी दलीलें पेश करने वाली है। एनसीबी नहीं चाहती कि आर्यन खान को बेल मिले, लगातार वो हाई कोर्ट से यही कह रही है कि अगर आज
आर्यन खान को बेल मिलती है तो उनका जो मुख्य आरोपी है, जिसके थ्रू कई सारे जो एविडेंस है वो एनसीबी को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो केस है पूरी तरीके से ढीला हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो आर्यन खान के लॉयर है रोहातगी, उनका कहना यह है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे जो है इतने वक्त तक किसी को भी गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी सारी दलीलें जो है आर्यन खान के लॉयर ने रखी है कि सिर्फ व्हाट्सएप बेसिस पे 21 दिनों तक के लिए किसी को भी जेल में बंद नहीं कर सकते, तो साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे और कौन कौन सी जो दलीलें हैं वो आर्यन खान के वकील ने सामने रखी है कोर्ट के। देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया है कि आर्यन खान आरोपी नंबर 1 रेगुलर कंज्यूमर है, यानी वो लगातार ड्रग्स कंज्यूम करता है, लगातार ड्रग्स लेता है और पिछले 2 साल के आसपास से उसने ड्रग्स लेनी शुरू की थी और 2 साल से वो लगातार ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स रखता भी है साथ में, यानी अब सिर्फ कंज्यूम करना ही नहीं, साथ में भी रखता है। और साथ ही साथ जो अब तक सबूत मिले हैं उस सबूतों के आधार पर ये पता चला है कि क्वांटिटी बल्क में हो सकती है, यानी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हो सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए, यानी पेडलिंग जैसी चीज़ें भी, पेडलिंग का शब्द ना इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए इतना बल्क क्वांटिटी हो सकती है और इस तरीके के सबूत और साक्ष्य मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर आरोप आर्यन खान पर लगाए हैं एनसीबी की तरफ से। और अनिल सिंह जो दलील दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि आर्यन खान ना केवल ड्रग्स लेते थे बल्कि ड्रग्स रखते भी थे और कॉमर्शियल इस्तेमाल तक के लिए बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स रखते थे। यानी निश्चित तौर पर जो एनसीबी अब तक ये कहते आ रही थी कि आखिर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पेडलिंग जैसा पार्ट जुड़ा हुआ है और ये बेहद गंभीर बात है, उसी तरीके की दलील भी आगे बढ़ रही है और जज को उन्होंने ये सारी दलीलें अपने सामने रखी हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट है वहां पर हियरिंग जो है आर्यन खान की बेल की वो शुरू हो गई है। किसी भी वक्त जो है इस पूरे केस पे जो है फैसला आ सकता है, लेकिन लगातार जो है आर्यन खान के लॉयर ने कई सारी दलीलें जो है हाई कोर्ट के सामने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना तो आर्यन खान के पास से बिल्कुल भी ड्रग्स बरामद हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस में किसी भी व्यक्ति को इतने दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आर्यन खान को उस क्रूज पे जो है एज अ गेस्ट बुलाया था, जिसके वजह से आर्यन खान उस क्रूज पर पहुंचे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरबाज मर्चेंट के पास से जो भी ड्रग्स बरामद हुए हैं उसकी बिल्कुल भी कोई भी जानकारी जो है आर्यन खान को नहीं थी। तो कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने आर्यन खान के वकील ने रखी है, लेकिन हमें ये देखना जरूरी होगा कि एनसीबी आज कौन कौन सी दलीलें जो है कोर्ट के सामने रखती है। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर चल रहा है, कौन सी सारी दलीलें जो है, क्या अपडेट्स आ रही हैं कि कौन सी सारी दलीलें जो है हाई कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं? देखिए, इस वक्त जो है कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और जैसा कि कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में नारकोटिक्स के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि जांच के दौरान उनके हाथ कई और नए व्हाट्सएप चैट लगे हैं जिसमें कुछ अहम सुराग हैं, जिसको एनसीबी जो है जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना रिप्लाई देगी तब जो है वो इसको कोर्ट के सामने रखेगी। तो ये देखना अहम होगा क्या अनिल सिंह जो है सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें देने के दौरान क्या वो व्हाट्सएप चैट जो है कोर्ट के सामने रखते हैं जिसका दावा एनसीबी के अधिकारियों ने किया था। अगर आज एनसीबी कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और 2 दिनों तक, यानी 2 दिनों का जो वक्त, जैसे आपने बताया कि 2 दिनों का वक्त है, इन 2